संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम द्वादश कक्षा की पुस्तक भास्वती भाग 2 के प्रथम पाठ अनुशासनम का हिंदी अनुवाद व पाठ का अभ्यास कर समझेंगे। यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाद शिक्षावल्ली से लिया गया है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना। इसी गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु अपने छात्र को जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान का उपदेश देता है। इसी का मनोहारी वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब देखते हैं पाठ में। वेदम अनुच्यो अंतेवासिनम अनुशासति। वेदों को अनुच्चय पढ़ाकर आचार्य अंतेवासिनम अपने शिष्यों को, पहले शिष्य गुरु के पास आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो अंतेवासिनम का अर्थ है शिष्य को अनुशासति की उपदेश देते हैं। वेदों को पढ़ाकर आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का पालन करो। स्वाध्याय माँ परमदय, स्वाध्यायात प्लस माँ, स्वाध्याय अपने आप पढ़ने से, स्वयं अध्ययन करने से, माँ मत परमदय आलस करो, कि अपने आप पढ़ने से आलस मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम वा माँ व्यवच्छेदसी। आचार्य के लिए प्रियम प्यारा धनम आहृत्य धन लाकर, कि अर्थात अभिष्ट वस्तु के रूप में गुरु दक्षिणा देकर, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, प्रजातंतुम प्रजा की परंपरा को मत तोड़ो, अर्थात गुरु की आज्ञा से विवाह करो और वंश परंपरा को मत तोड़ो, अर्थात संतान प्राप्ति करो। सत्यान्न परमदितव्यम, सत्यात जमाने परमदितव्यम, सत्य बोलने से आलस नहीं करना चाहिए, कि हमें सत्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धर्मान्न परमदितव्यम, धर्मात जमा ने, धर्म के कार्यों से, धर्म के अनुसार चलने से परमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए। कुशलान्न परमदितव्यम, कुशलता हर काम को करने की जो कुशलता होती है, काम को कुशलता से करना, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। भूत्यै न परमदितव्यम, भूत्यै धन और ऐश्वर्य के लिए आलस नहीं करना चाहिए, कि धन प्राप्ति के लिए मेहनत करने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय अपने आप पढ़ने में, अध्ययन करने में, प्रवचनाभ्याम और प्रवचन देने में, उपदेश देने में, अध्यापन में, न परमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए, कि हमें अपने आप भी पढ़ना और प्रवचन देने में, अध्यापन भी करना चाहिए, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न परमदितव्यम, देवताओं के कार्य, क्या है देवताओं के कार्य? यज्ञ हवन करना। पितरों के कार्यों से का अर्थ क्या है? कि जो श्राद्ध तर्पण आदि कार्य, पितरों के कार्यों से न परमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए। देवताओं और पितरों के कार्यों के प्रति हमें आलस नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवता बने, आपके लिए माता देवता बने, कि माँ का देवता की तरह आदर सत्कार करो। पितृदेवो भव, पिता आपके लिए देवता बने, कि पिता का आदर देवता के समान करो, उनकी बात मानो। आचार्य देवो भव,
और आचार्य आपके लिए देवता बने। ये देवता के समान उनके उपदेशों के अनुसार आचार व्यवहार करें हम। अतिथि देवो भव, अतिथि जो हमारे घर में अतिथि आता है वो उसको हम देवता माने, देवता मानकर उसका अतिथि सत्कार करें। यान्य अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्य यानी प्लस अन्वद्यानि, यानी जो, अन्वद्यानि अनिंदनीय, कर्माणि काम हैं, जिन कामों के करने से हमारी समाज में बुराई नहीं होती, प्रशंसा होती है। तानि सेवितव्यानि, उन कामों को करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरों को नहीं। तत्, इसके अलावा जिसके हमारी प्रशंसा ना हो वो काम नहीं करने चाहिए। कि जो अनिंदनीय काम हैं उन्हें करना चाहिए, दूसरे काम नहीं करने चाहिए। यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि। यानी अस्माकं, यानी प्लस जमा अस्माकं, यानी जो हमारे सुचरितानि, सच्चरित जो अच्छे सद्गुण हैं, तानि तवयोपास्यानि उनकी उपासना करनी है, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना है, जो हमारे सत्कर्म हैं। नो इतराणि, दूसरे नहीं, कि जो हमारे सत्कर्म हैं उनके अनुसार ही उनका हमें उपासना करनी है, उन्हीं की पालना करनी है, दूसरे कामों की नहीं। अथ, यदि और अगर ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अगर ते उनमें तुम्हें कर्म के बारे में, काम है, काम के बारे में, उचित अनुचित के बारे में संदेह हो, वा अथवा वृत्त विचिकित्सा, व्यवहार के उचित अनुचित के बारे में संदेह वाशात हो जाए, ये तत्र, ये जो वहाँ, ब्राह्मणा जो ब्राह्मण हैं, सम्मर्शिने विचारवान, युक्ताः ज्ञान पूर्ण, जो ज्ञान जिनको हर बात का ज्ञान है, आयुक्ताः स्वतंत्र फैसला लेने वाले, हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जो निर्णय लेने में समर्थ हैं। किसकी विशेषताएं ये सारी? ब्राह्मण की। अलुक्षा, लुक्षा होता है कठोर, अलुक्षा कोमल, जो कोमल हृदय वाले हैं। धर्म कामा, जो धर्म के कामों में लगे रह, धर्म के अनुसम्मत काम करने वाले हैं, स्यु हों। यथा, जैसे, ते, वे कौन? ब्राह्मण। तत्र वर्तेरन, तत्र वहाँ, वर्तेरन जैसा व्यवहार करें, जैसा वो काम करें, तथा वैसे ही, तत्र वहाँ, वर्ते था, वैसा ही आपको भी करना, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही काम आपको भी करना है। मतलब जो ब्राह्मण के जो व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार आपको भी व्यवहार करना है। ऐसे आदेश है, ऐसे आदेश, यही आदेश है। ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है, यही शिक्षा है। ऐसा वेदो उपनिषद, यही वेद उपनिषद, वेदों के ज्ञान का सार है, यही वेदों में जो ज्ञान दिया उसका सारा सार है। एतत् अनुशासनम, एतत् यह अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, एवं जमा उपासितव्यम, कि यही उपासना के योग्य है, पालन के योग्य है। एवं चेत उपास्यम, एवं इस प्रकार, चेत उपास्यम, इस प्रकार इसकी उपासना करनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है। अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ, अब एक पदेन उत्तर के हैं, एक पद में उत्तर देना, तो इनका एक पद में उत्तर देना है। अयम पाठ है, यह पाठ, कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से, संकलित लिया गया है। मैंने पाठ के शुरुआत में ही बताया था किस ग्रंथ से, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्यात्
सत्यात् सत्य से, किम न कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए। सत्यात् क्या नहीं करना चाहिए, सत्यात् सत्य से क्या नहीं करना चाहिए, प्रमादम प्रमाद, प्रमाद नहीं, सत्य से क्या नहीं करना चाहिए, सत्य से आलस नहीं करना चाहिए। गए भाग देखेंगे। आचार्य है कम अनुशासती, आचार्य किसको शिक्षा देते हैं, तो किसको देते हैं, शिष्य को। अंतेवासिनम, क्या आएगा इसका उत्तर, अंतेवासिनम, आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। गह भाग देखेंगे। स्वाध्याय है प्रवचनाभ्याम किम कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों से, प्रवचन उपदेश से क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय और प्रवचनों से क्या नहीं करना चाहिए, परमदितव्यम, आलस नहीं करना चाहिए। अध्ययन और अध्यापन में आलस हमें नहीं करना चाहिए। अस्माकम कानि उपास्यानि, अस्माकम हमारे द्वारा किसकी उपासना या पालन, किसका पालन करना चाहिए, तो किसका करना चाहिए, सुचरितानि, अच्छी चरित्र वाले या सत्कर्म, जो अच्छे कर्म हैं इनका पालन करना चाहिए। अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, इसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य के किस प्रकार के कर्मों का हमें पालन करना चाहिए, कैसे कर्म हमें करने चाहिए। तो आचार्यस्य अनवद्यानि, आचार्य के अनवद्यानि, जो निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय कर्माणि, कर्मों को सेवितव्यानि करना चाहिए, कि जिन कर्मों के करने से हमारी निंदा ना हो वे हमें कर्म करने चाहिए। सिर्फ कीदृशानि की जगह क्या आ जाएगा, अनवद्यानि। शिष्य किम कृत्वा, शिष्य क्या करके, प्रजातंतुम न व्यवच्छेदसी, प्रजा की परंपरा को ना तोड़े, तो क्या करके, शिष्य आचार्याय, आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत, प्यारा धन, अभिष्ट धन लाकर, प्रजातंतुम न व्यवच्छेदसी, प्रजा की परंपरा को ना तोड़े। शिष्यः, गए भाग देखेंगे। शिष्यः कर्म विचिकित्सा विषये सम्मर्षि, शिष्या कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन, शिष्या शिष्यों के द्वारा कर्म विचिकित्सा, कर्म के बारे में उचित अनुचित के संदेह होने पर, कथम वर्तेरन कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। तो शिष्या कर्म विचिकित्सा, शिष्यों के द्वारा शिष्य जो कर्म के बारे में उचित अनुचित का संदेह या शंका होने पर, समर्षि ब्राह्मण, विचारवान ब्राह्मण, यथावर्तेरन, जैसा व्यवहार करे, जैसा काम करे वैसा ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण जो विचार करके उचित अनुचित को ध्यान में रखकर जो काम करते हैं उसी तरह हमें काम करना चाहिए। काभ्याम न परमदितव्यम, क्या काभ्याम क्या है, द्विवचन है, तो किन से आलस नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय अपने आप पढ़ने से, प्रवचनाभ्याम उपदेश देने से, मतलब अध्ययन और अध्यापन से, न परमदितव्यम आलस नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणा की दृशा शुः, ब्राह्मण कैसे हों, कैसे हों ब्राह्मण, कैसे होने चाहिए, ब्राह्मणा सम्मर्षिने, ब्राह्मण विचारवान, युक्ता ज्ञानपूर्ण, ज्ञान जिनको हर चीज़ का ज्ञान हो, आयुक्ता स्वतंत्र फैसला निर्णय लेने में जो समर्थ हैं, कैसी विपरीत परिस्थिति में वो निर्णय लेने में समर्थ हों। अलुक्सा कोमल हृदय वाले, धर्म कामा, धर्म के कामों में लगे हुए, धर्म सम्मत काम करने वाले शु होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते, खाली स्थान भरें। वेदम अनुच्य आचार्यो
डैश अनुशासती, वेद पढ़ाकर आचार्य किसको उपदेश देता है, किसको देता है, शिष्य को। तो खाली स्थान में क्या आएगा, अंतेवासिनम, वेद पढ़ाकर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। अगला देखेंगे ख भाग, सत्यम, सत्य, सत्य का क्या करें, वध, सत्य वध, सत्य बोलो। धर्मम, धर्म का चर पालन करो, धर्म का पालन करो। गए भाग देखेंगे, यान्य अनवद्यानी, कि जो अनिंदनीय, अनिंदनीय क्या, काम, कर्माणी, एन खाली स्थान में क्या आ जाएगा, कर्माणी, जो अनिंदनीय काम हैं, तानी सेवितव्यानि, उनका हमें पालन करना चाहिए, उन कामों को करना चाहिए। गह भाग देखेंगे, यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा जैसे, ते वे कौन, ब्राह्मण, तत्र वहाँ, वर्तेरन वहाँ व्यवहार करें, तथा खाली स्थान में क्या आ जाएगा, तथा वर्ते था, वैसा ही तुम्हें व्यवहार करना है, वैसा ही तुम्हें काम करना है। अरे भाग देखेंगे, ऐसा 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 क्या, वेदों उपनिषद, यही वेदों का सार है, वेदों के ज्ञान का सार है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, मातृभाषया व्याख्यायिताम, मातृभाषा में व्याख्या करनी है। कई भाग देखेंगे, देव पितृ कार्याभ्याम न परमदितव्यम, देव देवताओं के कार्यों से, देवताओं के क्या कार्य हैं, यज्ञ हवन आदि, और पितरों के कार्य कौन से हैं, पितरों के कार्य तर्पण श्राद्ध आदि कार्यों से न परमदितव्यम, आलस नहीं करना चाहिए, हमें देवताओं और पितरों के कार्य से आलस नहीं करना चाहिए। ख भाग देखेंगे, यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानी जमा अनवद्यानि, यानी जो, अनवद्यानि अनिंदनीय कर्माणि काम हैं, तानि सेवितव्यानि उन्हीं का हमें पालन करना चाहिए, कि जिन कामों से हमारी निंदा ना हो, हमारी प्रशंसा हो, वैसे हमें काम करने चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, अधो निर्दिष्ट पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों से समानार्थक पदानी, कोष्ठका पदों के समानार्थक पद कोष्ठकात, कोष्ठक से चित्वा छाट कर लिखें। अनुच्चय, अनुच्चय कहा जाएगा इसमें। अब कोष्ठक में देखेंगे, इससे जो समान अर्थ वाला होना चाहिए, अनुच्चय पढ़ाकर या संबोधन करके, उपदेश देकर। फिर ख भाग देखेंगे, संविदा, तो क्या आएगा, सद्भावनया, सद्भावना से। गय भाग, हिरिया, हिरिया क्या होता है, लज्जा, लज्जया, लज्जा से। गय भाग, अलुक्षा, लुक्षा होता है जो कठोर हो, अलुक्षा जो कठोर ना, मतलब जो कोमल हो, तो उसी अर्थ में क्या है, अरुक्षा, जो कोमल हृदय है। अगला भाग देखेंगे, उपास्यम, उपास्यम क्या करना चाहिए, पालना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, तो उसके अर्थ में क्या आएगा, ऊपर देखेंगे कोष्ठक में, अनुपालनीयम, कि अनुपालना करनी, उसकी पालना करनी है, उसका उसके हिसाब से करना है काम, पालन करना। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, विपरीत अर्थक पदई योजयत, विपरीत अर्थ वाले पदों से जोड़ना है। अब देखेंगे क्या भाग, सत्यम, सत्यम का विपरीत क्या होता है, असत्यम। है भाग, धर्मम, धर्म का विपरीत अधर्मम। गए भाग, श्रद्धया, तो उसका विपरीत क्या होगा, अश्रद्धया। घ अवद्यानि, इसका विपरीत क्या होगा, अनवद्यानि, अवद्यानि निंदा के योग्य, अनवद्यानि निंदा के योग्य जो नहीं है। अड़े भाग, लुक्षा, लुक्षा कठोर, तो विपरीत क्या आएगा, अलुक्षा कोमल। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। परमदितव्यम, इसमें क्या दिखेंगे, अलग करेंगे प्रकृति प्रत्यय को, प्रउसर्ग है, मद धातु
और तव्यत प्रत्यय। अगला देखेंगे अन्वद्यम। अन उपसर्ग है, वद धातु है और यत प्रत्यय है। उपास्यम उप उपसर्ग है, अस धातु और यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर अगला देखेंगे अनुशासनम। तो अनु उपसर्ग है, सास धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। इस प्रकार आज हमने पहले पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।